फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वी विल going step by step and I have prepared this PPT so that you can get easily idea कि हर एक PPT में कौन कौन सा अपडेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. सो if possible we will see with this step by step and so that you can understand easily. and अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आंसर शॉर्ट के रिगार्डिंग तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाओ. ओके. सो अगेन रॉस केस के लिए कोई और नंबर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि 3 2 1 वाला ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है. दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं विद अनदर नंबर. ओके. सो आई हैव टेकन 5 4 3 एंड लेट्स बिगिन. सो पहले जो आएगा तो यहाँ पे ए ऑफ 1 हमारा होगा 5, ए ऑफ 2 होगा 4 एंड ए ऑफ 3 होगा 3. ओके, दैट ऑलरेडी वी हैव टेकन. और जैसे मैंने आपको बताया दिस इज अल्गोरिदम ट्रेसिंग. सो एरे का जो इंडेक्स है एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट किया है 1 से. ओके, 2 and 3, नॉट फ्रॉम 0 1 and 2 लाइक इन सी प्रोग्रामिंग. ओके, सो डोंट कंफ्यूज कि ए ऑफ 1 होगा तो वो पहला ही एलिमेंट होगा. ओके, प्रीवियस केस में फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ 1 बोलेंगे हम लोग, दूसरे एलिमेंट को ए ऑफ 2 एंड थर्ड एलिमेंट को हम लोग देंगे 3. नाउ लेट्स से जो अल्गोरिदम वर्क करता है, अल्गोरिदम आई थिंक अल्गोरिदम याद रखने में किसी को भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही केस है कि पहला जो एलिमेंट होगा उसको, जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स की बात की थी, पहला जो भी पत्ता होगा, जो भी कार्ड होगा, उसको आप एक हैंड में रख देते हो, फिर 1 by 1 उसको उठाते हैं, एडजस्ट करते हो. तो हमारे इन आवर केस सेम थिंग, यू हैव टू कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. ओके, आपको ऐसा कंसीडर करना है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज योर already sorted, and whenever you will take a second element, then onwards you have to compare, and if number is greater, okay, then particular comparison, then you have to swap. आपको अगर कंपैरिजन करना है, अगर वो की एलिमेंट या टेम्प एलिमेंट, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, अगर उससे बड़ा है तो सिंपली आपको स्वैप करना है. तो इसीलिए फॉर लूप जो हमारा घूमेगा दैट विल बी फ्रॉम सेकंड एलिमेंट टू एन, राइट. एट द एंड ऑफ एरे आपको जाना है. उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, जो भी जे की वैल्यू होगी तो ए ऑफ जे विल बी योर की वैल्यू, एंड उससे आगे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज एज यू नो कार्ड में भी ऐसा ही होता है, जो हमारे एक हाथ में ऑलरेडी सॉर्टेड कार्ड है उसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, जो ऑलरेडी सॉर्टेड जितने भी कार्ड हैं, राइट, जितने भी कार्ड है, यानी कि हमारे केस में एलिमेंट्स है, उससे कंपैरिजन करना है. अगर जहाँ तक आपको यू राइट कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी करंट एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में आपको 2 एरे मिलेंगे, एक ऑलरेडी सॉर्टेड एंड दूसरा होगा मे बी अनसॉर्टेड हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको अभी तक हाथ नहीं लगाया होगा, राइट साइड वाला जो भी करंट एलिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग 4 को कंसिडर करेंगे तो जब 4 की बारी आएगी तो उससे पहले का जो भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, उससे अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड. ओके, एंड राइट हैंड साइड अनसॉर्टेड होगा. तो इसीलिए हम लोगों को व्हाइल लूप घुमानी है. वो कहाँ तक घुमानी है, जो भी हमारा जेथ एलिमेंट होगा उससे आगे तक हम लोगों को कंपैरिजन करना है. एंड जब तक आपका लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेरी फर्स्ट एलिमेंट नहीं आ जाता, तब तक आपको कंपैरिजन करना है. एंड दूसरी की जो कंडीशन है वो एंड पे डिपेंडेंट है. एंड जैसे ही उसको अगर लगे कि आगे वाला ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपका व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा एंड सिंपली आपको नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करना है. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो पहले j इक्वल टू 2 होगा. ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो n की वैल्यू 3 होगी. टोटल n एलिमेंट इज 3 एंड वेरी फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइज j, जो लूप घुमाने वाले हो उसको इनिशियलाइज करना है. ओके, उसके लिए भी आप जो भी वेरिएबल देना चाहे, आई जे के वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक इट. इन माई केस एंड एज पर द एल्गोरिदम आई हैव टेकन j इक्वल टू 2, इनिशियलाइज टू 2. एंड सो यहाँ पे इन सी की बात करें तो आपको 4j इक्वल टू 2
जे इज लेस देन और इक्वल टू 3 तक जाना है एंड जे प्लस प्लस करना है। उसके बाद फॉर लूप में फर्स्ट जो आएगा एज पर एल्गोरिदम आपको करना क्या है, असाइन करना है ए ऑफ जे की जो भी वैल्यू है उसको असाइन करना है की वेरिएबल में। ओके, आप टेम्पररी वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। सो इन माय केस आई हैव टेकन की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो क्या आता है, ए ऑफ जे की वैल्यू असाइन करनी है। जे की वैल्यू उस टाइम पे 2 थी तो ए ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी। अब ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे की में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, अब मेरी की में वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, नाउ योर न्यू क्यू की वेरिएबल विल बी 2। एंड नेक्स्ट स्टेप उसमें ही एल्गोरिदम में बात करें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है, स्क्रीनशॉट या अपने नोट पेन में लिख के रखो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई में वैल्यू जाएगी j-1। तो यहाँ पे आई में वैल्यू जाएगी j-1। जे की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करो या असाइनमेंट में सॉल्व करो, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ओके, एंड यू नो दैट हाउ यू ट्रेस द कोड सी इन सी लैंग्वेज, राइट। तो हर एक वेरिएबल की वैल्यू आप वहाँ पे लिखते हो एंड यू कंटिन्यू ट्रेस अंटिल योर एंड ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज आई शुड बी j-1। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी j-1, दैट इज जे की वैल्यू 2 थी। ओके, की वैल्यू भी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, की वैल्यू भी 2 हो चुकी है। एंड आई की वैल्यू जो इनिशियली आपको मिलेगी दैट विल बी 1। ऑब्वियस थिंग है कि जे को आपने 2 लिया है तो आई 1 से लेके जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है दैट विल बी दिस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है दैट विल बी दिस, वाइल लूप एग्जीक्यूट होने वाला है। अब वाइल लूप में जैसे मैंने बताया, आप दो कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे एंड इट विल बी मर्ज विथ, it will be the merge with two statement, two expression. One is I is greater than 0 and second one is a of key, that is also sorry, a of I should be greater than or sorry greater than key। तो आप तो एक एंड ऑफ एरे तो नहीं पहुंच गए, मतलब पहले एलिमेंट तो तक तो नहीं पहुंच गए, वो एक चेक करना है। एंड जो भी की यानी की एलिमेंट को आप प्रीवियस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी आपको एक कंसीडर करना है। ओके, सो नेक्स्ट ये कंडीशन हम लोगों को चेक करनी है। एंड जैसे ही दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट मतलब फॉल्स हो जाती है, तो ड्यू टू लॉजिकल एंड ऑपरेशन आपका व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार ऊपर चेंज कर लेता हूँ। 5 होगा, नेक्स्ट 4 है, नेक्स्ट 3 है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। ओके, अब यहाँ पे आपकी a of 2 की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी नॉट 2, प्लीज यहाँ पे जो मैंने पीपीटी बनाई है वो प्रीवियस केस कंसीडर किया है। तो जहाँ पे भी आपको लगे मैं गलत हूँ, आप माइक अनम्यूट करके मेरे को बता सकते हो, ठीक है। सो a of 2 यहाँ पे की वैल्यू आएगी 4 नॉट 2। सेम थिंग यहाँ पे भी की वैल्यू आपकी होगी 4। ओके, यहाँ पे 4 है। ओके, आई की वैल्यू 1 है। अब व्हाइल लूप में क्या चेक होगा, ए ऑफ सॉरी 1 इज ग्रेटर देन 0। हमारा कंडीशन क्या था, आई शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन की। सो यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन 0 चेक करना है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, ए ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन 4। की वैल्यू जो है दैट इज 4 है। तो हम लोगों ने ये कंडीशन यहाँ पे चेक की हुई है। लेट अस, मैं कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोगों ने ये चेक किया है, आई शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन की।
तो आई की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, सो 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन 4. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ऑफ 1? यहाँ पे क्या है? ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? यस, एनीवन? 5. So let me replace this 5 with a of 1 with 5. So 5 आएगा. क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू है? जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, a of sorry 1 is greater than 0 and 5 greater than 4, condition satisfied? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे हमारा? ये दो स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगी. एक तो होगा ए ऑफ आई प्लस 1, उसमें हम लोगों को असाइन करना है ए ऑफ आई की वैल्यू, एंड दूसरी आई को एक डिक्रीमेंट करना है, दैट मीन्स आई इक्वल टू आई माइनस 1. तो लेट अस डू दैट. तो ए ऑफ 2 में वैल्यू जाएगी हमारी ए ऑफ आई की, तो उसका ये मतलब है कि ए ऑफ 2 में वैल्यू जाएगी ए ऑफ 1 की. यहाँ पे ए ऑफ 1 क्या है? 5. तो ए ऑफ 1 की वैल्यू सॉरी ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. तो एंड उसके बाद आई डिक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 थी तो माइनस माइनस हुआ. अब यहाँ पे हमारा ए ऑफ 1 क्या होगा? ए ऑफ 1 की वैल्यू एज इट इज रहेगी, दैट इज 5. ओके, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ. ए ऑफ 2 की वैल्यू, नई अपडेटेड वैल्यू क्या है? 5. एंड ए ऑफ 3, यहाँ पे ए ऑफ 3 क्या है? ऑलरेडी 3 है. अब जो एरे था उसकी अपडेटेड वैल्यू हम लोगों को ये मिलेगी. ओके, ये स्टेप पता चला सबको? ए ऑफ 2 में वैल्यू असाइन हो रही है ए ऑफ 1 की, सो दैट इज 5. यहाँ पे हम लोगों का अभी लूप कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वाइल लूप. तो अगेन हम लोगों को क्या करना है? कंडीशन चेकिंग पे जाना है फिर से. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके, तो यहाँ पे हमारा इसको मैं अपडेट कर देता हूँ. हमारा क्या आया? ए ऑफ 1 भी 5 है, ए ऑफ 2 भी 5 है, ए ऑफ 3 भी 3 है. ए ऑफ 2 हमारा क्या है? ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस केस में किया था, 4 है. अभी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो प्रीवियस केस में की वैल्यू क्या थी? 4 थी, सो वो एज इट इज रहेगी. उसके बाद आई माइनस सॉरी इसको तो एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा पास आई की वैल्यू है 0. अब कंडीशन क्या चेक होगी? आई शुड बी ग्रेटर देन 0. आई शुड बी ग्रेटर देन 0 है. ओके, लेकिन जैसे ही एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. 0 0 से बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है? इक्वल है, तो वो वाइल लूप को स्किप कर देगा. एंड हमारा जो अल्गोरिदम है वो क्या बोलता है? जैसे ही आपका वाइल लूप एंड हो जाता है, आपको क्या करना है? जो भी की वैल्यू उसको असाइन करना है ए ऑफ आई प्लस 1 में असाइन करना है. ओके, ए ऑफ आई प्लस 1 में. सो हमारा ए ऑफ आई प्लस 1 में वैल्यू असाइन करना है की का. ओके, ए ऑफ 1 हमारा क्या है? सॉरी, की का वैल्यू क्या है? 4 है. तो हमारा जो ए ऑफ आई प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1 में क्या असाइन हो जाएगा? 4. अब नया जो हमारा ए ऑफ 1 आएगा दैट विल बी 4 आएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ए ऑफ 1 इक्वल टू ये हो गया 4, ए ऑफ 2 था 5 एंड ये था हमारा 3. ओके, तो फर्स्ट इटरेशन में जैसे ही वो वाइल लूप से बाहर आएगा, हमारा अभी ये कंसिडर करो 4 5 एंड 3 आ गया. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इनिशियली वैल्यू थी 5 4 3, तो उसमें फर्स्ट स्टेप में मतलब फर्स्ट लूप घूमते ही 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा. सो हमारी फाइनली जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 4 5 3. अब क्या करना है? 4 लूप हमारा अभी तक ब्रेक नहीं हुआ. ओके, सो 4 लूप में हमारा क्या लिखा हुआ है? मतलब जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 2 थी, अब हो जाएगी नई वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी. ओके, क्यों? क्योंकि हमारा फोर लूप अभी ब्रेक नहीं हुआ है, दैट्स वाई हमारा जो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई. अब क्या होगा? जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप फोर लूप के अंदर क्या है कि में वैल्यू आएगी ए ऑफ जे. जे इज नथिंग बट 3, तो ए ऑफ 3 में की वैल्यू जाएगी हमारी. ए ऑफ उसकी वैल्यू क्या है? 4 सॉरी ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 3.
ओके, ए ऑफ 3 क्या है 3, सो की वैल्यू जो अभी आएगी दैट विल बी 3 आएगी। ओके, की नई वैल्यू अब कंसीडर करना है आपको 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अकॉर्डिंग टू अल्गोरिदम हमारे को क्या करना है, आई की वैल्यू होगी j-1। अब j हमारा 3 था तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड देन वाइल लूप को हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। ओके, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, की में वैल्यू ए ऑफ 3 आई, मतलब ए ऑफ j हम लोगों ने असाइन किया, ए ऑफ j था हमारा 3, तो उसको असाइन करने के बाद हम लोगों को वाइल लूप एग्जीक्यूट करना है। ओके, दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, ओके। अब क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पे कंडीशन हम लोग वाइल में कौन सी कंडीशन कंसीडर करेंगे? व्हाट विल बी द नेक्स्ट कंडीशन दैट विल बी चेक इनसाइड वाइल? एनीवन? वाइल में कौन सा एग्जीक्यूट होगा? वाइल में क्या लिखेंगे हम लोग? आपके पास ऊपर ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है सभी चीज। आपको ए ऑफ आई की वैल्यू चाहिए वो भी लिखा हुआ है, जे की वैल्यू चाहिए वो भी लिखा हुआ है, आई की वैल्यू चाहिए वो भी लिखा हुआ है, जस्ट आपको यहाँ पे पुट करना है। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है, मैसेज में टाइप करो। 2 greater than 0, 5 greater than 3. 5 ग्रेटर देन 3, एग्जैक्टली। ए ऑफ आई में वैल्यू हम लोगों को ए ऑफ 2 की आएगी, बिकॉज आई की वैल्यू अभी 2 है, तो यहाँ पे ए ऑफ 2 आएगा। की वैल्यू हमारी 3 है, आई की वैल्यू हमारी 2 है, देन इनसाइड जाना है। लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करेंगे, ये स्टेप हम लोग एक बार देख लेते हैं। आई की वैल्यू 2 है, ए ऑफ 2, एंड यहाँ पे ए ऑफ, यहाँ पे की वैल्यू हम लोगों को अपडेट करनी है, दैट इज 3, तो आपको यहाँ पे 3 करना है। ओके, सो 2 ग्रेटर देन 0, एंड इंस्टेड ऑफ ए ऑफ 2 आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, आपको लिखना है 5 ग्रेटर देन 3। तो ये क्या, ये कंडीशन ट्रू होगी? 2 is greater than 0 and 5 greater than 3. Is it true? Is it true? यस सर। यस, राइट। तो अंदर जाएंगे, अंदर में हमारा स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू ए ऑफ आई, एंड सेकंड आई को डिक्रीमेंट करना है। लेकिन ये स्टेप हम लोग पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो ए ऑफ 3 में हमारी आई की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ए ऑफ आई प्लस 1 दैट इज ए ऑफ 3 इक्वल टू ए ऑफ आई, आई की वैल्यू 2 है। अब ए ऑफ 2 में 2 की जो वैल्यू है दैट इज 5, दैट विल बी असाइन टू ए ऑफ 3। नाउ आपका जो नया वैल्यू ए ऑफ 3 का आएगा दैट इज 5, एंड आई का जो वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, आई का नया वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे फिर से वाइल लूप। ओके, तो वाइल लूप में अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? यहाँ पे वाइल लूप ब्रेक नहीं हुआ है, राइट? क्योंकि अभी कंडीशन चेकिंग करने के लिए जाएगा वाइल। तो वाइल में कंडीशन चेकिंग में क्या लिखना है? 1 greater than 0, 4 greater than 3. यस, एग्जैक्टली। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला नोट पेन साथ में रखिए ताकि पता चले कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। ओके, एग्जाम में भी एक भी आई भी आपका चेंज हो गया या ए ऑफ आई भी चेंज हो जाएगा तो पूरा एल्गोरिथम आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारी की वैल्यू थी 3। ओके, सो आई विल पुट हियर 3। नेक्स्ट इट विल बी चेक, आई की वैल्यू ऑलरेडी हमारी 1 हो चुकी है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ओके, दिस इज नॉट दिस केस, आई की नई वैल्यू 1 है,
लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ पे चेक करेगी 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे आपका आएगा a ऑफ i प्लस 1 दैट इज a ऑफ 2. ओके, सो a ऑफ 2 इज नथिंग बट करंट वैल्यू 5 है, तो 5 आएगी एंड की वैल्यू 3 है. ओके, 5 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पे. क्यों? क्योंकि a ऑफ i प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन, हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है कि a ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन की. i की वैल्यू हमारी 1 थी, तो a ऑफ, सॉरी, यहाँ पे ये करेक्ट है, 5 ग्रेटर देन 3 आएगा. यस और नो? we need to consider a of हम लोगों को ये कंसीडर करना है i ग्रेटर देन 0 एंड a ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन की. i की वैल्यू क्या है? 1, एंड आपको कंपैरिजन करना है की के साथ. ओके, a ऑफ 1 क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज 4. तो यहाँ पे आपका आएगा 4. so 4 greater than 3, you need to check this one. 1 is greater than 0 and 4 is greater than 3. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो अंदर जाएगा. अंदर में हमारा a ऑफ i प्लस 1 उसको असाइन करना है a ऑफ i की वैल्यू. सो यहाँ पे i की वैल्यू 2 है एंड a ऑफ 1 की वैल्यू हमारी 4 है. तो a ऑफ 2 में असाइन हो जाएगी a ऑफ 2 इक्वल टू 4. ओके ओके, नई अपडेटेड वैल्यू ये होगी. a ऑफ 1 4 है, a ऑफ 2 4 है, a ऑफ 3 4 है आफ्टर दिस इटरेशन. अब i की वैल्यू 0 हो जाएगी. i की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाएगी वो while में कंडीशन चेक करने जाएगा. ओके, तो क्या होगा? यहाँ पे की वैल्यू 3 है, सभी जगह पे अपडेट करना पड़ेगा. i की वैल्यू 0 हो गई है, नॉट बिकॉज दिस j-1 बट इनर while लूप में जो था उसके लिए. ओके, while में कंडीशन चेक हो रही है 0 इज ग्रेटर देन 0. कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 0 इज ग्रेटर देन 0. false. कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी ऑफ द while एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. फिर क्या है, हम लोगों को जैसे ही while लूप से बाहर आते हैं होल लूप का एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, दैट इज a ऑफ i प्लस 1. उसमें वैल्यू असाइन करनी है की, एंड की वैल्यू हमारी 3 है एंड i की वैल्यू 0 थी, तो a ऑफ 1 में हमारी वैल्यू जो असाइन हो जाएगी की वैल्यू दैट इज 3. अब क्या होगा, a ऑफ 1 हमारा 3 हो गया, a ऑफ 2 ऑलरेडी 4 था, a ऑफ 3 ऑलरेडी 5 है. यहाँ पे आप देख सकते हो जिसको हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे a ऑफ 1 की वैल्यू की हो रही है दैट इज 3, बाकी सारा सेम रहेगा. तो फाइनल जो भी आंसर आया, अब वाइल लूप में ब्रेक हो गई हमारा, ये भी कंसीडर हो गया. फिर नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप में हमारा जे हो जाएगा इंक्रीमेंट होके 4. ओके, जे हमारा हो जाएगा 4. इसको अपडेट कर देते हैं. जे हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन एन की वैल्यू तो 3 ही है. हम लोगों को जाना कहाँ तक है? जे से लेके एन तक जाना है. तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली यहाँ से ब्रेक हो जाएगी एंड फाइनली जो हम लोगों को मिलेगा दैट इज सॉर्टेड वर्जन 3 4 एंड 5. तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा केस होता है. ओके, सॉर्टेड होके ऐसा हुआ. अब नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है दिस वन. ओके, 1 2 3 ऑलरेडी सॉर्टेड है एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ बेस्ड केस, राइट? यू नो दैट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है जो भी नंबर सिस्टम दिया हुआ है. अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे बेस्ड केस. लेकिन उसका भी हम लोग ट्रेसिंग फटाफट देख लेते हैं. तो हमारे पास 1 2 3 वैल्यू है, उसको अगर मैं असाइन करूँ a ऑफ 1 इक्वल टू 1, ओके, a ऑफ 2 इक्वल टू
Okay, so a of 2 will be also 2, and then a of 3 will be 3. ओके, नाउ जैसे अल्गोरिदम स्टार्ट होगा उसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, जे में हम लोगों को वैल्यू स्टार्ट करना है 2 से, नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग से. बबल सॉर्ट में हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जे की वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट होगी एंड एन की वैल्यू ऑलरेडी 3 इज गिवन. ओके, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, किसी को याद है अल्गोरिदम? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? What is the next step of this algorithm? For loop. For loop is also already starting its execution. J is initialized to 2 and we have condition checked already कि 2 is less than 3, हम लोगों को 3 तक जाना है. अब for loop में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसलिए मैंने आपको बोला स्क्रीनशॉट ले लेना. नेक्स्ट स्टेप क्या है, की में हम लोगों को असाइन करना है a of j. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ, की इक्वल टू ए ऑफ जे. जे की वैल्यू हमारी 2 है तो डायरेक्टली असाइन कर दूंगा ए ऑफ 2. ऊपर देख लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, ए ऑफ 2 दैट इज 2. तो हम इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली पता चले कि हम लोगों ने ये स्टेप किया हुआ है. की इक्वल टू ए ऑफ 2 लिखा हुआ है. अब नेक्स्ट स्टेप, नया स्लाइड लेता हूँ. नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा दैट विल बी व्हाट. अब उसके बाद की के बाद कौन सा वैल्यू कौन सा एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट फॉर लूप में? I is equal to j minus 1. आई इक्वल टू जे माइनस 1. जे की वैल्यू 2 है, -1 सो इट विल बी 1. आई की वैल्यू आएगी 1. उसके बाद क्या करना है, While loop. वाइल लूप एग्जीक्यूट करना है. वाइल लूप में स्टेटमेंट कौन सा है? I is greater than 0 and आई इज ग्रेटर देन 0 डायरेक्टली पुट कर दो. आई इज 1 ग्रेटर देन 0 एंड एन. सी की लैंग्वेज में लिखते हैं एंड ए ऑफ आई लिखने का है. आई की वैल्यू ऑलरेडी यू नो 1 शुड बी ग्रेटर देन की वैल्यू है 2. अगर मैं ए ऑफ 1 को रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे क्या है, ए ऑफ 1 इज नथिंग बट 1. ओके, ए ऑफ 1 की वैल्यू है 1 एंड की वैल्यू है 2. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है? whether this condition is right? No, it is false because body of the while loop में ये लिख लेता हूँ, लेकिन ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है. हम लोगों ने लॉजिकल एंड यूज किया है तो उसका लेफ्ट साइड का जो भी एक्सप्रेशन है वो एंड राइट साइड का जो भी ऑपरेशन है वो फॉल्स होना चाहिए. तो ये यहाँ पे फॉल्स हो रहा है. तो वाइल लूप में नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज सिंपली असाइन कर दो a प्लस आई, सॉरी सिंपली असाइन कर दो a ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू की. सो a ऑफ i की वैल्यू यहाँ पे 1 है. ओके, सो a ऑफ 2 में हमारा वैल्यू चला जाएगा, i की वैल्यू 1 है सो 1 प्लस 1 दैट इज 2. a ऑफ 2 में वैल्यू चला जाएगा की, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, a ऑफ 2 में ऑलरेडी 2 है. ओके, सो नेक्स्ट अपडेटेड जो भी रहेगा वो सेम रहेगा. ओके, उसके बाद हमारा वैल्यू j का इंक्रीमेंट होता है. अब अभी सभी डिलीट कर देता हूँ. ओके, नीचे ऑफ i प्लस 1 दैट इज i की वैल्यू थी 1 प्लस 1 दैट इज a ऑफ 2 में वैल्यू असाइन होता है की का, राइट? लेकिन की का वैल्यू ऑलरेडी 2 है एंड a ऑफ 2 भी 2 ही है तो अपडेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट j3 है और कंडीशन भी सेटिस्फाई है. हम लोगों को जाना कहाँ पे है, 2 से लेके n तक जाना है. तो कंडीशन इज सेटिस्फाई. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज की ऑफ इक्वल टू a ऑफ j की वैल्यू 3 है सो a ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ऑफ 3? 3. सिंपली पुट 3 सो विल गेट व्हाट, की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 3 मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट
एल्गोरिदम में स्टेप है आई इक्वल टू जे माइनस वन। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 2, 3 माइनस वन दैट इज 2। उसके बाद हम लोगों को जाना है वाइल लूप में। वाइल लूप में कंडीशन चेक करनी है, आई शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एन ए ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन की। अब अगर उस कंडीशन को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो आई की वैल्यू 2 होगी, ए ऑफ आई की वैल्यू भी 2 होगी एंड की वैल्यू ऑलरेडी 3 इज गिवन। सो यहाँ पे की को मैं 3 रिप्लेस कर रहा हूँ, एक ए ऑफ 2 की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देता हूँ। ऊपर देख सकते हो ए ऑफ 2 क्या है, 2। तो सिंपली 2 यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ। टेल मी वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। false. कंडीशन फॉल्स हो जाती है, डायरेक्टली हम लोग वाइल लूप में भी नहीं जाते, मतलब स्वैपिंग करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, आई प्लस वन इक्वल टू की। अब की वैल्यू मेरी है 3, सो आई विल सिंपली रिप्लेस दिस की, मतलब ए आई प्लस वन दैट इज 2 प्लस वन 3, ए ऑफ 3 में 3 आ जाएगा, बाकी का एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी ए ऑफ 3 की वैल्यू 3 है। तो सिंपली दिस इज सिंपली दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड में सिर्फ हमारा कंपैरिजन करना पड़ता है, वो भी एक ही बार। ओके, जब भी आई का वैल्यू आपका चेंज होगा, यानी कि जे का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा, उस टाइम पे सिर्फ जे को एक बार इंक्रीमेंट करना है, की को अपडेट करना है जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, that will be our key values, and then just we are using while loop, and in while loop we are doing comparison. So simply just condition checking in base case, most cases में हमारा कंपैरिजन ही होगा, कभी भी हमारा स्वैपिंग नहीं होने वाला है। इन दिस वन स्वैपिंग नहीं होने वाला है बेस्ट केस में। सो सिंपली वाइल लूप के अंदर जाने की जरूरत नहीं। अब एनालिसिस करना है। ओके, एनालिसिस में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि कितनी बार हमारा कंपैरिजन हुआ है एंड कितनी बार स्वैपिंग हो रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको लैब में भी बताया था कि टाइमिंग एनालिसिस किया था, जितनी बार आप ज़्यादा बार वाइल लूप घुमाओगे या फॉर लूप घुमाओगे तो उतना टाइम आपका ज़्यादा चलेगा, बिकॉज उसमें कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन इन द सेंस जो कंडीशनल स्टेटमेंट रहता है फॉर लूप में या वाइल लूप में, ओके, कंडीशन एक्सप्रेशन रहता है, वो हर बार चेक होता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम लोग फॉर लूप में अंदर एंटर कर सकते हैं या वाइल लूप में अंदर एंटर कर सकते हैं, राइट। तो जब भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उस टाइम पे कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जे डायरेक्टली 2 से स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट केस हमारा 1 2 3 या 1 2 3 था, उस टाइम पे जब भी हम लोग सेकंड एलिमेंट लेते हैं, यानी कि जे इक्वल टू 2 रहता है, उस टाइम पे सिर्फ एक कंपैरिजन किया था हम लोगों ने। यहाँ पे सिर्फ एक बार कंपैरिजन किया था, राइट। 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन 2। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है हमारी कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स हो जाती है, तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे स्वैप होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट था, मतलब जैसे ही J3 होता है हम लोग अगेन एक बार कंडीशन चेक की थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही J3 हुआ उसके बाद हम लोगों ने फिर एक कंपैरिजन किया यहाँ पे, एंड जैसे ही हम लोग कंपैरिजन करते हैं कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। इसको अगर मैं रेड कलर में इंडिकेट करूँ तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, तो वाइल लूप में जाता ही नहीं है, तो अगेन स्वैपिंग एग्जीक्यूट नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे इफ देर आर एन एलिमेंट देन टोटल कंपेरिजन विल बी n माइनस वन, राइट, n माइनस वन। यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो हमारा टोटल 2 बार कंपेरिजन हुआ, एंड तो कंपेरिजन विल बी ऑर्डर ऑफ n। ओके, अपर बाउंड हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है कि n की वैल्यू अगर बड़ी है तो ऑर्डर ऑफ n, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम n टाइम हम लोगों को वाइल लूप का कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो a ऑफ i ग्रेटर देन की है वो, एज वेल एज जो दोनों एक्सप्रेशन वहां पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। एंड स्वैपिंग विल बी ऑर्डर ऑफ 1, दैट इज निग्लिजिबल। ओके, ऑर्डर ऑफ 1, नॉट ऑर्डर ऑफ 0, कहीं पे लिखते नहीं है। ओके, ऑर्डर ऑफ 1 ही आता है, या तो एक सिंपल कांस्टेंट बोल सकते हैं कि कभी भी बेस्ट केस में अगर इंसर्शन सॉर्ट का कंपैरिजन करेंगे तो कभी भी इंसर्शन सॉर्ट में आपका स्वैपिंग बेस्ट केस में नहीं होगा। ओके, बेस्ट केस में ऑलरेडी सॉर्टेड होगा,
लेकिन आपका स्वैपिंग ऑलवेज ऑर्डर ऑफ 1 होगा, एंड कंपैरिजन जो होगा वो ओनली मैक्सिमम n-1 टाइम होता है, लेकिन उसको कहीं पे भी हम लोग n-1 या n-2 या ऐसा नहीं लिखते, हम लोग ऑलवेज n ही लिखते हैं, मतलब n के साथ कोई भी नहीं आता है। आप लोगों ने मर्ज सॉर्ट भी शायद देखा होगा, उसमें भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर या ऐसा ही आता है, कांस्टेंट हम लोग निग्लिजिबल करते हैं। उसके बाद अगर कंपैरिजन की बात करें वर्स्ट केस में, कि जहाँ पे ऑलरेडी जो सॉर्टेड एलिमेंट थे वो रिवर्स ऑर्डर में है, सॉर्टेड तो है लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आपको अगर पता हो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था यानी कि j इक्वल टू 1 तो हम लोग लेते ही नहीं है, तो वहाँ पे ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे 0 0 लिखे। हमारे जो लूप स्टार्ट होती है दैट इज j इक्वल टू 2। तो उस केस में अगर आप याद करोगे तो यहाँ पे जो जब भी आपकी j इक्वल टू 2 आती है उस टाइम पे एक तो 1 के लिए कंपैरिजन होगा, एंड दूसरी यहाँ पे एक जब भी i की वैल्यू 1 थी उस टाइम पे एक कंपैरिजन हुआ था, एंड दूसरा कंपैरिजन क्या कब हुआ था, 0 होती है तब। लेकिन इस टाइम पे हम लोग वाइल लूप में नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, स्वैपिंग का प्रोग्राम एक बार ही एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके ओके सो जब भी i की वैल्यू 0 हो रही है वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, जब भी i की वैल्यू 1 थी एक बार स्वैप हुआ, एंड जब भी i की वैल्यू 0 हुई स्वैपिंग नहीं चल रहा है। उसका मीनिंग क्या है कि जब j की वैल्यू 2 थी उस टाइम पे अगर एनालिसिस की बात करें तो कंपैरिजन 2 हुआ यहाँ पे, एंड स्वैपिंग 1 हुआ है। सेम थिंग जब भी j की वैल्यू 3 हो रही थी उस टाइम पे क्या होगा आपका, j की वैल्यू 3 हो रही है, ओके यहाँ पे j की वैल्यू 3 हुई तो एक टाइम 2 के लिए कंडीशन चेक हुई है, दूसरी 1 के लिए भी कंडीशन चेक हुई है, तभी भी स्वैप हो रहा है, एंड दिस इज 3 जब 0 हुई यानी कि i की वैल्यू 2 होती है, i की वैल्यू 1 होती है, एंड i की वैल्यू 0 होती है, उस टाइम पे कंपैरिजन हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन 2 है एंड स्वैपिंग 2 टाइम है। ओके तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी सीरीज आएगी, एंड लास्टली हम लोग अगर बात करें तो टोटल n-1 यहाँ पे हमारा होगा। Okay, so 1 plus 2 plus 3 plus n minus 1. Already you have learned that this is summation of n. Okay, या तो आप simply summation of n लिख सकते हो, and you know that n जो होता है summation of n का मीनिंग क्या है, n into n plus 1 divide by 2, that is उसका मीनिंग ये है कि n square plus n divide by 2, एंड उसको अगर आप कंपैरिजन करोगे अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है तो उस एज कम्पेयर टू n स्क्वायर n की वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगी। ओके सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा, एंड स्वैपिंग विल बी लाइक दिस 1 plus 2 plus 3 plus n minus 1, तो ये एग्जीक्यूट होगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, तो वो भी आपका होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग इंसर्शन सॉर्ट एंड द वर्स्ट केस की बात करें तो वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा, चाहे वो कंपैरिजन हो या स्वैपिंग हो। ये पता चला कि हम लोगों ने क्या किया है, 2 plus 3 plus जितने भी n होंगे उतनी बार हमारा समेशन होगा, यानी कि कंडीशन चेक होगी वाइल लूप में। ओके क्योंकि जो एलिमेंट हम लोगों को दिए होंगे वो उल्टा दिया होगा। ओके इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होगा, दैट इज द रॉस केस। तो एट द एंड ऑफ ये हमारा इक्वेशन आएगा कि हम लोगों को टोटल समेशन ऑफ n टाइम्स हम लोगों को कंपैरिजन करने पड़ेंगे। ओके यहाँ पे जैसे ही आप इसको इवेल्यूट करके सिंप्लीफाई करोगे आपका जो भी ऑर्डर आएगा दैट इज n स्क्वायर आएगा। सेम थिंग स्वैपिंग में भी होगा, n स्क्वायर माइनस हालांकि n आएगा, लेकिन अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है
उसमें से हम लोग n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर ही होगी. सो दैट्स व्हाई इट इज एनालिसिस इज सेइंग दैट इन द रॉस केस इंसर्शन सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. एंड एवरेज केस में भी हम लोग बात करें तो सेम ही होगा. एवरेज केस में अगर हम लोग 1 3 2 की बात करें, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे बात करें तो 1 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कंपैरिजन भी 0 होगा, स्वैपिंग भी 0 होगा. जैसे हम लोग j इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमारा कंपैरिजन 1 होगा एंड स्वैपिंग होगा ही नहीं, क्योंकि 3 एंड 1 की कंपैरिजन हो रही है. तो एक कंपैरिजन हुआ, स्वैपिंग 0 हुआ. देन हम लोग कंसिडर करें 2 2 को कंपैरिजन 2 टाइम होगा, एक तो 3 के साथ और उस टाइम पे 2 एंड 3 स्वैप भी हो जाएगा. सो एक स्वैप हुआ, उसके बाद 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड 3 रिवर्स में चला जाएगा एंड स्टिल हमारी जो 2 है वो एक बार 1 के साथ कंपैरिजन करेगा. सो हमारा टोटल कंपैरिजन हुआ 2. तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1 कंपेरिजन होगा. या तो आप n भी लिख सकते हो अगर वाइल लूप आप कंसिडर करते हो, तो आपका यहाँ पे कंपैरिजन टोटल उतनी बार होगा जितनी बार आपका i की वैल्यू चेंज हो रही है. ओके, तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं n स्क्वायर होगा एंड दिस इज ऑल्सो n स्क्वायर इन द रॉस. हो सकता है कि ये भी हमारा इतनी बार स्वैप हो. ओके, सो इसकी भी हम लोग स्वैपिंग जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो भी एलिमेंट जो दे रहे हैं वो किस हिसाब से दे रहे हैं आप. ओके, जितने स्वैपिंग होंगे उतने आएगा. लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे भी वर्स्ट केस की बात करें तो एटलीस्ट n स्क्वायर हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर बात करें कोई एक एलिमेंट के लिए अगर हम लोगों को स्वैप करना पड़े, मतलब वाइल लूप अगर हर बार घूमेगी तो हम लोगों को n माइनस 1 बार वाइल लूप घूम सकती है एंड वी हैव टू स्वैप दिस n माइनस 1 टाइम. सो इट इज ऑल्सो मेंशन दैट it could be n square. Okay, order of n square. So this is the case. नाउ एक बड़े नंबर के लिए आपको असाइनमेंट करना है. एक बड़ा नंबर लिया है, पूरा ये कोड आपको एग्जीक्यूट करना है. ओके ओके, एंड जो लिमिट कौन कितने टाइम में डेडलाइन में आपको करना है वो आई विल अपलोड इट ऑन द क्लासरूम. बट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड स्टार्ट डूइंग. ओके, सो ये एक बड़ा नंबर है एक्चुअली में. आई थिंक 15 एलिमेंट्स मैंने रखे हुए हैं एंड कैसे वर्क करता है वो सारे ट्रेसिंग आपको लिखने हैं. एज वेल एज वी विल सी इन अ लैब सी कोड ऑफ दिस इंसर्शन सॉर्ट. सी कोड देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट का एंड उसको एग्जीक्यूट करना है. एंड वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, टाइमिंग एनालिसिस भी करना है एंड वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ओके, तो अभी तक आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी. Okay, this is the attendance link. Fill your